लाइन का हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसने बोला रघुनाथ ब्रदर्स का हम अकाउंट बना रहे हैं। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, गुड्स में और फर्नीचर तीनों लेके आया है। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स लाया, फर्नीचर लाया। गुड्स को हम स्टॉक भी लिख सकते हैं और परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फर्नीचर, तीन चीज लेके आया है वो, तीनों को डेबिट करेंगे। टू बिजनेस में लगाया, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट, तीनों का अमाउंट है 80 40 20। तो 80 यहाँ पे आया, 40 यहाँ पे आया, 20 यहाँ पे है। तो कितना हो गया, 140 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें खुद लिखनी है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नंदलाल। नंदलाल को हमने गुड्स बेचे 20,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो एंट्री नंबर 2 डालो, आएगा नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20 का है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 18,000 में बेचे हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना है। नंदलाल ने गुड्स वापस किए, 4,000 का लिस्ट प्राइस है। जब लिस्ट प्राइस पे वापस कर रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट काट के वापस लेंगे ना। थर्ड एंट्री देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। 4,000 का 10% कितना होता है, 400 कम कर लो, 3600। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में उससे हमें अमाउंट रिसीव हुआ इतना। ठीक है, लेकिन इसमें से हमने घटाया तो अमाउंट तो इतना लेना है हमें। 250 का जो गैप है वो हमारा कहाँ चला गया, डिस्काउंट हमने उसको अलाउ कर दिया। तो ये एंट्री नंबर है हमारी 8 जून वाली। तो कैश अकाउंट डेबिट हमें कितना मिला है, 14150। डिस्काउंट अलाउड जो हमने उसको किया है 250 टू नंदलाल। कितना अमाउंट था उसका, 14400। ठीक है, यहां तक हमारी एंट्री हो गई। अगले पार्ट को मैं रब कर देता हूं, स्पेस कम है ना, नोट कर लो इसको। 10 तारीख को एंट्री है, परचेज किया गुड्स ब्रिज मोहन से 10,000 रुपए का, 15% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। $10,000 का 15%, 1,500 रुपये उसमें कम करने के बाद 8500 आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में उसने भी, हमने उसको गुड्स वापस कर दिए 1,000 रुपये के लिस्ट प्राइस पे। जब वो वापस लेगा हमसे तो डिस्काउंट काट के लेगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी, ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना वापस किया हमने, 1,000 का, उसका 15% कम करके 850 आया। ठीक है, अगली एंट्री है ब्रिज मोहन का अकाउंट हमने सेटल कर दिया 4% डिस्काउंट कट करने के बाद। ये एंट्री है हमारी 16 को, ये 13 को थी, 16 को। ब्रिज मोहन डेबिट, मोहन नाम अकाउंट नहीं लगाते, याद रखना, गलती से लगा दिया मैंने, वो मिटा दिया। ठीक है, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट कैसे लेना है, इसमें से घटाओ। इस पे 4%, 4% बोला हुआ है ना, 4% डिस्काउंट कम करके 4% निकालो। इसका 0 कट गया, 1 2 से 2 पे, 2 से 5 पे, 5 पे हो जाएगा 15। 306। ठीक है, अब कितना अमाउंट लेना है, इतना देना है हमें। ठीक है, यहाँ पे इतना आएगा, वहाँ पे 306 डिस्काउंट में आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील 5 और 10,000। तो ये एंट्री है हमारी 18 को, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। कितना कितना अमाउंट है, 5 और 10, टोटल 15 हो गया।
5 इसका अनिल का, सुनील का 10 है। यहां तक नोट कीजिए। अब 19 जून को बोलो, देखो अनिल को हमने 1900 रुपए पे किए हैं, टू कैश और डिस्काउंट रिसीव हुआ, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अनिल के हमें देने कितने पे किए हमने, उसको 1900 रुपए दिए हैं और 1000 रुपए का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। कैश में लिखो 1900 रुपए, यहाँ पे 1000, तो कितना हो गया यहाँ पे 2000 रुपए उसके हमारी तरफ से जा चुके हैं। ठीक है, पे टू सुनील 9800 इन फुल सेटलमेंट, तो ये एंट्री है हमारी 20 को, सुनील डेबिट, उसके हमें 10,000 देने थे, टू कैश अकाउंट 9800 दे दिए। ठीक है, 98 है ना, हाँ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200, उसका अकाउंट फुल सेटलमेंट हो गई उसकी। ठीक है, अब हमें उसके भी पैसा नहीं देना। टेबल फैन खरीदा उसने 8000 रुपए का फॉर डोमेस्टिक यूज के लिए, क्या होती है हमारी ड्राइंग होती है ना, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। ये एंट्री 20 की है भी, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है 8000। ठीक है, कोई भी डोमेस्टिक यूज के लिए खरीदेगा तो उसके अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स बेचे 8000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 3% कैश डिस्काउंट पे, तो इसको मैं रब कर देता हूं। कैश में गुड्स बेचे हैं, ठीक है, हमारे पास कैश आया, ये एंट्री है हमारी 25 की, कैश अकाउंट डेबिट। देखो 8000 का था, 10% इतना डिस्काउंट दे दिया, इस पे भी कितना डिस्काउंट है कैश 4%, तो वो आएगा हमारा 8, इतना अमाउंट आ गया। तो इसमें से हमने इतना डिस्काउंट चला गया हमारा, तो 6912 आएगा, इतना अमाउंट हमें रिसीव होगा। ठीक है, कोई डाउट? तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश में कितना आएगा, डिस्काउंट अलाउड, हमें लॉस हो रहा है ना, कितने रुपए का 288 का, टू सेल्स अकाउंट, कितना ही सेल्स है 7200, 8000 की थी, इतना ट्रेड डिस्काउंट घटाया, ये सेल्स हो गई। ठीक है, इस पे भी डिस्काउंट लगाया तो वो अमाउंट आ गया। ठीक है, ठीक है, लास्ट है पेड रेंट एक्सपेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तीनों हमने पे किए हैं। तो लास्ट वाली एंट्री देखो, ये एंट्री हमारी 30 को, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस, कंबाइन एंट्री है ना सारी, कंपाउंड कर देंगे इनको। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, सारे एक्सपेंस एक साथ डेबिट कर दो और कैश से एंट्री दिखा दो, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 873800, 873800 कितना हो गया 18,800। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, इसको नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में देखो, सोल्ड गुड्स टू श्रुति 80,000 एट 15% डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव कितना हुआ है 75% इमीडिएटली बाई चेक। देखो 80 का सामान बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा 15%, इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 12,000, घटाया 15%, 68 आया। इसका 75% पे कर रहा है, बाकी पे नहीं किया। पहले अमाउंट निकालना सीखो, 51, 17,000 पे नहीं किया, ये उधार है। ठीक है, 15,000 इसका निकालना है, मैं कितना परसेंट बोला है 4%, ये अमाउंट आ गया। ये कैश किस में आएगा, डिस्काउंट हो गया ना, हमने डिस्काउंट दिया इसको, 51 में से ये घटाया तो हमारा आंसर 48,960। इतना हमें चेक से पैसे पेमेंट मिली है, इतना हमने उसको डिस्काउंट दिया, इतना उससे लेना बाकी है क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं। तो देखो एंट्री क्या होगी 5 को है
चेक से पेमेंट हुई है तो एंट्री बैंक में आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट निकाला? 48,960। डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट कितना निकाला? 2040। इनको ऐड करने पे 51 आ रहा है ना, तो 51,000 तो ये हो गई। श्रुति से अभी भी कितने लेने हैं? 17 हो गया ना। 68 टू सेल्स, जितने की हमारी सेल्स हुई है। ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वो सेल्स का होगा। 80,000 का ट्रेड डिस्काउंट घटा के 68,000 आएगा। फिर उसका 75% इतना होता है, 25% उतना होता है। ठीक है, अब इस पे इतना अमाउंट हमें मिल रहा है तो इस पे डिस्काउंट मिलेगा उसको। इस पे 4% इतना आया, इसमें से घटाया तो कैश जो चेक मिला उसका अमाउंट आ गया, हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखते हैं। अब वो परचेज की एंट्री है, इसको मैं रब कर देता हूं। गुड्स से 60 के 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसको भी देखो 60 के टीडी घटाओ 10%, 6,000 कितना आया? 54,000। ठीक है, कितना मिल रहा है हमें? 60%। 60 और इसका इतना होगा, ये तो 40 होगा, 40 इतना होगा। 60 देखो वहां पे ये हो गया 60 है 40 है। इस पे डिस्काउंट मिलना है कितना? 5%। इसका 5% निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा 5% निकालना है ना। ठीक है, तो इसका 5% निकालोगे इतना आएगा, इसमें से घटाओ तो हमारा 083 में से हो गया। इतने का हमें पेमेंट करना है, इतना हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, इतने पैसे देने बाकी है, क्योंकि हमने परचेज किया है रीचा से। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री देखो, ये एंट्री होगी 10 को, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज किया ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद? 2 कैसे पेमेंट हुई है? चेक से। 2 बैंक अकाउंट कितना दिया हमने? 30780। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना मिला? 1620। इनको ऐड करने पे कितना आएगा? ये आ जाएगा ना 2 क्या नाम है? रीचा। 2 रीचा कितना अमाउंट और देना है हमें उसका? 21,600। नोट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, परचेज किया गुड्स हेनरी से 50,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है। कितनी पेमेंट हुई है? 60% बाई चेक। तो परचेज पहले एंट्री, यहां पे वो अमाउंट आता है जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद आया हमारा। 50 का 10% कम किया, 45,000। 2 कैश अकाउंट, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, 2 हेनरी। देखो इसमें से कितना पे किया है? 60%। कितना पे नहीं किया? 40%। 40 हेनरी के में जाएगा। 40 कितना होता है? 18,000। इसमें से ये क्या 27 बचा, उस पर कितना डिस्काउंट मिला? 27 पे हमें 4%, वो होता है 1080। 27 में से ये गया 25,920। इसको ऐड किया 27 आ गया, इसको ऐड किया तो 45। ये पहली एंट्री हमारी फिनिश हो गई। ठीक है, ऐसे करना है हमें। 2 देखो, बोट गुड्स फ्रॉम अमित, ट्रेड डिस्काउंट कितना? 20%। तो ये भी सेम एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना था? 2 लाख का 20% कम किया तो 160। ठीक है, इसमें से कितना पे किया है? 3/4 मतलब 75% वो हमारा होता है। तो 2 कैश अकाउंट, 2 डिस्काउंट, सेम ऊपर वाले की तरह एंट्री आएगी, रिसीव्ड 2 अमित। इसमें से 75% मतलब इसका में से 1,20,000 पे किया है। कितना पे नहीं किया? 40। ठीक है, तो 40 तो अमित में आ गया। क्लियर है? अमित नाम है। हाँ, अब 120 पे कितना डिस्काउंट मिला है? 1,20,000 पे मिला है 5%, वो होता है 6,000। 6 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ गया 115।
62,000। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो हमारा कितना आएगा 1,60,000। अकाउंट्स करने के लिए तुम्हारी कैलकुलेशन भी इतनी फास्ट होनी चाहिए जितनी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तभी तुम टाइम पे पेपर खत्म कर पाओगे। तो विदाउट एनी कैलकुलेटर और मोबाइल फोन यूज किए बिना ही तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो देखिए 2 एंट्री हो गई हमारी। थर्ड वाले पे आ जाओ, ये रब कर देता हूँ, परचेज की 2 एंट्री हो गई। सोल्ड गुड्स टू शेरपा, लिस्ट प्राइस 50,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है अगर वो 7 डेज में पेमेंट करता है। 18 को ये एंट्री पास हुई है। ठीक है, पेमेंट कब की उसने 23 को, तो जैन 18 को देखो, 18 को कोई एंट्री मतलब कोई पेमेंट नहीं हुई ना, तो कितने की सेल्स हुई है हमारी 50,000 की शेरपा से। तो देखो शेरपा डेबिट टू सेल्स कितना है 50, उसका 20% कम किया, 10,000 कम हो गया तो 40। अगर वो 7 डेज में पेमेंट कर रहा है, कब पेमेंट की 23 को, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा 4%। बट उसने कितनी पेमेंट की है 75%, इसका 75% होता है 30,000, उस पर डिस्काउंट मिलेगा 4%, कितना होगा 1200। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश ही मिला है ना, चेक है, चेक से पेमेंट हुई है बैंक, डिस्काउंट हम उसको अलाउ कर रहे हैं टू शेरपा, इसका 75% होता है 30,000, इस पर 1,200 रुपये का डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया, तो कितने का चेक मिला 28,800 का। ठीक है, ये एंट्री हो गई कि 23 को उसने 75% दिया है, तो जितना अमाउंट दिया है उस पर ही डिस्काउंट मिलेगा। 25 तो जैन 25। नेक्स्ट एंट्री देखो नई वाली है, सोल्ड किया गरिमा को 1 लाख का, डिस्काउंट अलाउड किया, ट्रेड वाला 20% है। ठीक है, अगर वो 15 डेज में पेमेंट करता है तो उसको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी जैन 25 को उसने कोई पेमेंट नहीं की, तो एंट्री क्या होगी सेम ऐसे ही, गरिमा डेबिट टू सेल्स, 1 लाख में से 20% कम कर दो 80। अभी उसने कोई पेमेंट नहीं की, पेमेंट कब कर रहा है वो 15 डेज में करेगा तो डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट की है 5 जैन को, 5 फैब को की है, जैन का 5 फैब में, और इसमें 15 डेज के अंदर अंदर हो गया ना। चलो तो एंट्री देखो 1/4 पेमेंट करी है उसने, तो 1/4 पे डिस्काउंट मिलेगा ना, इसका 1/4 कितना होता है 20। हमारे पास कैसे पेमेंट किया उसने चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड करेंगे उसको हम, पेमेंट कर रहा है ना वो विद इन 15 डेज के अंदर अंदर गरिमा, इसका 1/4 25%, इस पे 1,000 डिस्काउंट दे दिया, कितने का चेक मिला 19,000 का। ठीक है, फिर बोला है 15 फैब को पेमेंट कर रहा है, बाकी कैश में जितना अमाउंट बचा उसका कैश में। तो देखो 15 डेज से बाहर हो गई ना, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो काउंट कर लो 25 जैन से 15 फैब कितने दिन हो गए 15 दिन से ज्यादा हो गए ना, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 60% पेमेंट कर रहा है वो कैश में, तो एंट्री आएगी फैब 15 को। इस 80 में से 20 आ गए पहले, 60 बचे, 60 का 60% 36,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा कितना आएगा 36 यहाँ पे आएगा और 36 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सोल्ड गुड्स टू दिलीप को हमने लिस्ट प्राइस पे गुड्स बेचा है 62 का, 60 में बेचा है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो क्या एंट्री आएगी दिलीप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 62 का 60 में बेचा, 60 से एंट्री करनी है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है दिया हमने उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16 को क्या एंट्री होगी, गुड्स परचेज किया 2 लाख का हरियन कंपनी से, 75% इमीडिएटली पे बाई चेक, 4% डिस्काउंट मिला है कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट घटा के कितना आया हमारा, ट्रेड डिस्काउंट तो इसमें है ही नहीं, 2 लाख का किया है, 2 लाख लिखो
टू बैंक, चेक से पेमेंट हुई है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू क्या नाम है, हरियन को। देखो इसका 75% पे किया है 1.5 लाख, कितना पे नहीं किया, 50 यहाँ आ गया। 75 पे कितना, 75% होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख पे कितना डिस्काउंट मिला है हमें, 4%, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 6000 यहाँ हो गया, यहाँ पे 144 आया ना, 1.5 लाख पे इतना डिस्काउंट, इतना 144, ये हो गया हमारी एंट्री नंबर सेकंड। थर्ड वाली एंट्री देखो, 40,000 का गुड्स हमने 25% प्रॉफिट, तो देखो पहले 40 का था, 25% इसका निकाला तो कितना आया 10,000, तो 40 + 10 कितना हो गया 50, इस पे ट्रेड डिस्काउंट देना है, कितना बचा, ठीक है, इसका 80% पे कर रहे हैं उसको हम, तो सेल्स है ना वो हमें पे कर रहा है, हाँ 80%, बाकी वो किससे पेमेंट हुई हमें, चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, विशाल ट्रेडर, बाकी पेमेंट लेनी है ना उससे, डेबिट टू सेल्स, सेल्स कितने की हुई, ये घटा के 45, 20% पे नहीं किया, विशाल से लेने 9000, फिर बचा इसमें से 36,000 पे किया है, उस पर 10% डिस्काउंट, ये हो गया, ठीक है, कितना मिला चेक हमें 32,400 का, तो ये एंट्री हमारी हो गई। लास्ट वाली एंट्री देखो इसकी, सोल्ड किया हमने ब्रिज मोन को, हमने बेचा है, ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूं, ब्रिज मोन को हमने बेचा है 50,000 का, 40% प्रॉफिट, तो 50 प्लस प्रॉफिट 40% 20,000 होता है, कितना है 70,000 रुपये। कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने 10 इसमें से घटा लो, 10 कितना होता है 7,000 होता है, 63,000 फुल पेमेंट हमें मिल गई है बाई चेक, और डिस्काउंट उसको मिल गया, तो ये एंट्री आई है 26 को, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू सेल्स, अब उसका नाम नहीं आएगा ना, क्योंकि अब उसने पूरी पेमेंट कर दी है, कितने देने थे उसको यहाँ पे 63,000, कितना डिस्काउंट है 5%, वो होता है 3150, ठीक है, कितना अमाउंट देगा 59,850, इसको ऐड करने पे यही आएगा, ठीक है, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होगा, इसको नोट कीजिए। फॉर मोर क्वेश्चंस लाइक एंड सब्सक्राइब क्रिएटर्स क्लासेस, थैंक यू।